जैमिनी ज्योतिष मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है, क्योंकि जैमिनी जो है इतना एक्यूरेट है, इतना सही है, इतना बढ़िया फल देता है कि क्या बोले। एक बार आपने ठीक से जैमिनी सीख ली तो आपको इसकी ऐसी आदत लग जाएगी कि आप केवल जैमिनी ही इस्तेमाल करो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो जैमिनी से जो फल आते हैं वो अकाट्य, दूसरा फल निकालना सरल सीधा सहज। नॉर्मल जो पारंपरिक ज्योतिष, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसमें जिस हिसाब से फल हैं, भाव भावेश कारक, बहुत सारे जो फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज, बहुत सारे बिंदुओं का बहुत प्रकार से जो विश्लेषण करना पड़ता है, ऐसा जेमिनी में नहीं है। साफ सीधा सपाट स्ट्रेट आंसर। यही जेमिनी की खासियत है, इसी से जेमिनी में मजा आता है। लेकिन जेमिनी तो हम ठीक से तभी इस्तेमाल कर पाए ना, बहुत सारे लोग जेमिनी इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जेमिनी से उनको ठीक से फल नहीं मिलते, क्योंकि सही जानकारी का जेमिनी में अभाव है। अभाव इसलिए है क्योंकि पता नहीं लोगों ने जेमिनी को कैसे देखा है, कैसे पढ़ा है। मतलब आप अगर जेमिनी के श्लोकों को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जेमिनी के नाम पे जो हो रहा है वो तो बहुत ही गड़बड़ घोटाला है। जैसे आज का हमारा विषय चर कारक ले लीजिए। जेमिनी में चर कारक बहुत जरूरी है। कारक तो आपको पता ही है, कारक माने करने वाला, कारक जो करता है, करने का, करने की वजह, है ना। आम ज्योतिष में कारक होते हैं, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनुष्य जाता है इत्यादि। ये जो कारक है, ये कारक तो सेम ही है ना। मतलब कोई भी कुंडली हो उसमें चंद्रमा मन का ही कारक होगा, और चंद्रमा की विभिन्न विभिन्न स्थितियों के हिसाब से मन का विभिन्न विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन जेमिनी में ऐसा नहीं होता। जेमिनी में जो कारक हैं वो चलित हैं, चेंज है, बदलते हैं, इसलिए इनको चर कारक कहा। चर कारक 7 होते हैं कि 8 होते हैं, इस पे भी विवाद है। और चर कारक कैसे निकाला जाए, दुनिया में सब लोग आपको यही कहेंगे कि अंश के हिसाब से चर कारक निकालो, अंश से चर कारक निकाले जाते हैं। लेकिन क्या जेमिनी ने भी यही कहा है कि अंश से ही चर कारक निकाले जाते हैं? सो बात नहीं। जेमिनी ने यह नहीं कहा कि अंश से कारक निकाले जाते हैं, और यहीं पर कुएं में भांग घुली है, यही तो सारी गड़बड़ है। तो क्या कहा है जेमिनी ने? जेमिनी का ही श्लोक देख लेते हैं। जेमिनी ने कहा है, आत्मादिकः कलादिभिर्न भोगः सप्त नाम अष्टम अष्टानाम वा। समझते हैं, आत्मादिकः मतलब आत्मा आदि। आदि मतलब क्या? आदि माने अन्य, आत्मा अन्य। आत्मादि मतलब देखिए, 7 कारक होते हैं: आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पुत्र कारक या पितृ कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक। ये 7 कारक हो गए। तो आत्मा आदि कारक कलादि भिन्न, कला इत्यादि से। कला मतलब कला, दि मतलब इत्यादि, भिन्न माने भिन्नता। सो कला इत्यादि की भिन्नता से भोग मतलब जितना भोगा हो। सप्ता नाम अष्टा नाम हुआ। 8 या 9 ग्रहों में से सप्ता नाम 7 ग्रह लेने से। 8 या 9 ग्रह क्यों बोला? देखिए, ज्योतिष में सबसे प्रसिद्ध जो है 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 9 ग्रह हो गए। लेकिन इन 9 ग्रहों में राहु केतु के तो राशि अंश कला विकला बराबर ही होगी। तो 7 8 ही ऐसे ग्रह हुए जिनके की कला इत्यादि में भिन्नता आएगी। इन 8 ग्रहों में से सप्ता नाम मतलब 7 ही ग्रह लो। कौन से 7 ग्रह लो ये नहीं कहा है। जब कौन से 7 ग्रह लो ये नहीं कहा है, तो शुरुआत से जो 7 ग्रह होते हैं उनको ले लो। मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों को ले लो। इन 7 ग्रह में भोग के अनुसार कला इत्यादि की जो भिन्नता है, उससे आत्मा आदि कारक गिने जाए, देखे जाए, जाने जाए। यह बात जैमिनी ने साफ कही है। अब आप मुझे बताओ, इसमें अंश का जिक्र कहां किया? इसमें यह बात कहां कही कि अंश से आत्मकारक देखो? जैमिनी ने स्पष्ट तौर से सीधे तरीके से यह बात कह दी है कि कला इत्यादि से, कला से देखो। अंश से देखने की तो कहीं बात की ही नहीं। लेकिन दुनिया में आप जिससे भी देखेंगे वो आपको अंश से आत्मकारक निकालो, अंश से आत्मकारक निकालो कहेगा। ये जैमिनी के स्वयं के वचनों की अवहेलना करना, अनदेखा करना अज्ञान नहीं है तो क्या है? अज्ञान ही है। तो कुंडली में उदाहरण लें, जैसे मानिए कि ये कुंडली है, इसमें ग्रह है,
18 डिग्री 42 मिनट 42 जो है कि मिनट पे सूर्य है, 6 डिग्री 13 मिनट पे चंद्रमा है, 6 डिग्री 2 मिनट पे मंगल है, 28 डिग्री 36 मिनट पे बुध है, 17 डिग्री 59 मिनट पे गुरु है, 5 डिग्री 44 मिनट पे शुक्र है, और 19 डिग्री 48 मिनट पे शनि है। इसमें मिनट की भिन्नता से, मतलब कला की भिन्नता से, अंश को डिग्री बोला, कला को मिनट बोला, विकला को सेकंड बोला। तो मिनट की भिन्नता से, कला की भिन्नता से आप देखेंगे सबसे अधिक कला यहां पर गुरु की हुई, 59 कला हुई। राशि में 60 कला होती है, 59 सबसे ज्यादा है। तो 59 कला वाला गुरु जो है इस कुंडली में आत्मकारक हुआ। ये मेरे हिसाब से गणना है, यही जैमिनी के हिसाब से भी गणना है। आज जितने भी लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सिस्टम मैं ही पढ़ाता हूं, और जहां तक मेरी जानकारी है मैं ही हूं जिसने सबसे पहले इस बारे में बात करनी शुरू की है कि आत्मकारक जो है कि वो डिग्री से नहीं, मिनट से देखा जाना चाहिए, अंश से नहीं, कला से देखा जाना चाहिए। यही विशेषता है। खैर, जैमिनी ज्योतिष की बात करें तो जैमिनी ज्योतिष में आरूढ़ की गणना, आत्मकारक इत्यादि की गणना, कारकांश की गणना, हर एक चीज की गणना जो है कि मेरे मेरे हिसाब से, मेरी पद्धति से, मेरी समझ से थोड़ा अलग है। तो मेरी जेमिनी जो मैं करता हूँ वो आम लोग जिस प्रकार से जेमिनी करते हैं उससे अलग है, और अलग होने के कारण ही इसकी जो है कि एक्यूरेसी, या ये कितना अच्छा काम करता है, इसके ऊपर मैं पूरा कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्योंकि आप जेमिनी को ठीक से समझ लेंगे तो जेमिनी के सिवा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है। क्योंकि जेमिनी जो है वो बहुत ही एक्यूरेट, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, इतना बढ़िया है कि पूछने की बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि आत्मकारक का विचार करना चाहिए। इस बात को आप साफ समझ लें, स्पष्ट है, श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी प्रकार से गणना करनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी प्रकार से गणना की जा रही है, हर प्रकार से की गई गणना वो बेकार है, यह मान लें। अब आत्मकारक ऐसे निकाल लिया तो फिर मिनट में, कला में दूसरा जो सबसे बलशाली ग्रह होगा वो अमात्यकारक हो गया। तीसरा जो सबसे अधिक कला वाला ग्रह होगा वो भ्रातृकारक हो गया। चौथा सबसे अधिक कला वाला ग्रह मातृकारक हो गया। पांचवा सबसे अधिक कला वाला ग्रह पुत्र कारक हो गया, पितृकारक हो गया। छठा सबसे अधिक कला वाला ग्रह जो है दार कारक हो गया। और सातवां सबसे अधिक कला, सॉरी, छठा सबसे अधिक कला वाला ग्रह जो है वो ज्ञाति कारक हो गया। और सातवां सबसे अधिक कला वाला या सबसे कम कला वाला ग्रह जो बोले वो जो है कि आपका दार कारक हो गया। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न कारक निकलेंगे। यही बात जैमिनी ने कही है, और इसीलिए यह बात सच भी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर जैमिनी के श्लोक को ध्यान में ना भी रखा जाए, फिर भी आत्मकारक मिनट से या कला से होना ही सिद्ध होता है। यह बात आप ऐसे भी समझें। देखें, ज्योतिष जो है पराशर ज्योतिष भी है, पराशर ने भी आत्मकारक इत्यादि की बात की है। वैसे मेरा स्पष्ट मत तो यह है कि पराशर, बृहत पराशर में जैमिनी का जितना भी भाग आता है सबको देखना ही नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पराशर के द्वारा लिखे हुए हैं ही नहीं। ये बात तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन फिर भी अब आप यह देखें कि पराशर ने ग्रह की डिग्री के हिसाब से ग्रह को मृत, युवा, वृद्ध इत्यादि, मृत, बाल, युवा, वृद्ध इत्यादि अवस्था में बताया। पुरुष राशि या स्त्री राशि के हिसाब से कौन सा ग्रह मृत होगा, कौन सा ग्रह बाल होगा इत्यादि, इन सबकी अवस्था बदलती है। अब आप यह देखें कि अगर आत्मकारक कोई डिग्री के हिसाब से निकालेगा तो आत्मकारक या तो मृत होगा या बाल अवस्था में होगा। इसी प्रकार से दार कारक जो है वो भी या तो मृत अवस्था में होगा या तो बाल अवस्था में होगा। इस बात पर निर्भर करेगा कि पुरुष राशि में बैठा है कि स्त्री राशि में बैठा है। अब जब पराशर ने साफ ही कह दिया है कि जो ग्रह मृत अवस्था में है या जो ग्रह बाल अवस्था में, वो ग्रह फल नहीं करता, तो सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह जो आत्मकारक होगा और सबसे कम डिग्री वाला ग्रह जो कि दार कारक होगा, वो पराशर के हिसाब से तो जो है कि फल ही नहीं करेगा। तो इनका फल देखने का क्या मतलब? देखिए, ज्योतिष जो है वो एक परंपरा है ना। ज्योतिष जैसा जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, परंपरा में चलने वाला ज्ञान है। परंपरा में एक कही हुई चीज दूसरी कही हुई चीज से विरुद्ध नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि सब ऋषियों की परंपरा है और विरोधाभासी बातें जो है कि ऋषि नहीं कर सकते। खैर, ये जो बाल, वृद्ध, मृत अवस्था इत्यादि है, इसका मैंने फलित में कुछ खास उपयोग नहीं देखा है। मृत अवस्था का ग्रह भी बहुत अच्छा फल देता है, तो ये भी लगता है कि पराशर में किसी और ने घुसा दिया है। लेकिन फिर भी किसी और ने डाला हो या ना डाला हो वो अलग बात है। लेकिन ज्योतिष के जो नियम है एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हो सकते। इसको ध्यान में रखते हुए भी यह बात ही उचित है कि आत्मकारक जो है वो कला से निकालना चाहिए, कलादि से निकालना चाहिए, मिनट से जो है कि आत्मकारक को देखना चाहिए।
ठीक है ना। इसमें देखिए एक और बात समझें, कोई भी ज्योतिष का सिस्टम एक्यूरेट कैसे होगा। देखिए एक लग्न जो है कि 2 घंटे तक रहता है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, 2 घंटे तक तो 2 घंटे में तो बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है, इत्यादि इत्यादि। तो इसके उत्तर में ये बात निकल करके आए कि भाई सिर्फ राशि कुंडली नहीं देखना, वर्ग कुंडली इत्यादि भी देखना चाहिए, जो कुछ भी है। वर्ग कुंडली को देखने में, वर्ग कुंडली में भी बहुत भ्रांति फैली हुई है। लोग वर्ग कुंडली को ऐसा देख लेते हैं जैसे कि राशि कुंडली देखी जा रही है। वर्ग कुंडली राशि कुंडली की तरह नहीं देखी जाती, देखने का अन्य प्रकार होता है। इंग्लिश चैनल में इन सब विषयों पे मैं बहुत बात कर चुका हूं, हिंदी चैनल में भी एक एक करके बनाएंगे, करेंगे। ठीक है ना। लेकिन आप देखिए एक्यूरेसी भी तभी आएगी, डिग्री के हिसाब से जो आत्मकारक होगा वो तो बहुत रहेगा, बहुत देर तक वही आत्मकारक रहेगा। तो इससे सिस्टम में एक्यूरेसी कैसे आई। मिनट के हिसाब से जो आत्मकारक होगा, कला के हिसाब से जो आत्मकारक होगा, वही बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा। उदाहरण स्वरूप आप ये बात लें कि ये जो कुंडली है, ये कुंडली अभी रात 12:10 की है। डिग्री के हिसाब से इसमें आत्मकारक बुध ही है 28 डिग्री का, है ना। रात 12:10 की कुंडली है। और अब 2:13 की मैंने कुंडली बना ली। अब आप ये 2:13 की कुंडली बना करके देखेंगे तो अभी भी डिग्री के हिसाब से तो आत्मकारक बुध ही है, और मिनट के हिसाब से, कला के हिसाब से जो आत्मकारक है वो खैर अभी भी गुरु है, क्योंकि अभी भी वो 58 कला का ही है। लेकिन आप देखेंगे शुक्र अब 50 कला का पहुंच चुका है। अगले 1 घंटे में स्थिति बहुत बदल जाएगी। अगले 1 घंटे में अगर आप देखेंगे तो अब डिग्री के हिसाब से आत्मकारक तो अभी भी बुध ही है, लेकिन मिनट के हिसाब से जो आत्मकारक है अब मंगल हो गया। 59 मिनट का जो है कि मंगल हो गया, 59 कला का जो मंगल हो गया। मतलब 2 ही घंटे में मिनट के हिसाब से, कला के हिसाब से जो है आत्मकारक वो बदल जाएगा, जिसके बदलने से फलादेश में बहुत फर्क आ जाएगा। और ये मैंने सिर्फ बात आत्मकारक की है, ये ना समझे हम कि 2 घंटे में केवल आत्मकारक बदला। 15-15, 20-20, 25-25 मिनट में भी अन्य कारकों में हेर फेर होता रहता है, जिसकी वजह से जेमिनी ज्योतिष बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही टाइम सेंसिटिव हो जाती है। और इसी एक्यूरेसी और इसी टाइम सेंसिटिव होने की वजह से जो फल निकल के आता है वो भी बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खरा डंके की चोट पे फल निकल करके आता है। तो एक ये विशेष नियम हम ध्यान रख लेंगे कि आत्मकारक का जो विचार है वो कला के हिसाब से विचार है, मिनट के हिसाब से विचार है, अंश के हिसाब से विचार नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर लिया जाए। तो ये तो हो गई आत्मकारक के गणना की बात। इसमें और भी बहुत सारी बातें जो है कि कही जा सकती हैं, बट मुझे लगता है ये तो बातें ही मूलभूत है। कि एक तो क्योंकि कला के हिसाब से जो आत्मकारक है वो बहुत जल्दी बदलने पे एक्यूरेसी भी देता है, और ज्योतिष के अन्य जो नियम है उससे विरोध भी नहीं होता। कि नहीं तो अन्य नियम से विरोध होने पे फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? क्योंकि आप समझिए एक ही शास्त्र में, शास्त्र जो होता है ना, जैसे मान लीजिए अध्यात्म शास्त्र है, तो अध्यात्म शास्त्र में भगवत गीता ये कहती है कि भाई परम प्रभु पे, ब्रह्म पे ध्यान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब कोई शास्त्र ये नहीं कह सकता ना ये बात गलत है। शास्त्र में ऐसा विरोधाभास नहीं होता है ना, क्योंकि जो चीज अनुभवजन्य होती है उसमें जो सत्य है वो सदैव सत्य रहता है बहरहाल। तो ये एक मूलभूत बात हो गई। दूसरी जो समस्या मैंने जेमिनी में देखी है, लोगों को लगता है आत्मा कारक। देखिए आत्मा कारक नहीं है, आत्मकारक है। ठीक है। इसमें जो श्लोक है, इसमें अगर आप श्लोक को ठीक से देखेंगे, दोबारा मैं श्लोक पे आ जाता हूं। इसमें आप श्लोक को जरा गौर से देखें तो इसमें आ की लाइन है, लेकिन ये आ की लाइन जो है ये अलग से अ है जो अधिकः बनाता है शब्द। ठीक है ना, ये संधि विच्छेद का ज्ञान नहीं होने से दिक्कत होती है। दूसरा जो शब्द है वो है आत्म। आत्मा शब्द नहीं है, आत्म शब्द है ना। आत्म आदिकः, ये जो डंडा है इसको आ लेना पड़ेगा, आदिकः इत्यादि। क्योंकि अगर आप उसको आत्मा ले लेंगे तो दिकः का मतलब होगा दिशा, है ना। दिशा का तो यहाँ कोई मतलब है नहीं। तो आत्म और डंडे को आ लेकर के आत्म आदिकः, है ना, साथ में शब्द मिलेगा। संधि विच्छेद का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। दिक्कत ये है कि अब तो वो लोग भी ज्योतिष की बातें करने लग गए हैं जिनको संधि विच्छेद तो छोड़ो, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति तक का भी ज्ञान नहीं है। वो भी अब तो ज्योतिष के श्लोक की बातें करने लग गए हैं वीडियोस देख देख के हमारे। बट चलिए कोई बात नहीं है, लोगों को ज्ञान हो, यही हमारा मूलभूत पर्पज है, यही हमारा मूलभूत मंतव्य है बहरहाल।
तो आत्म कारक है साहब, आत्मा कारक नहीं है। आत्मा कारक क्यों नहीं है? देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है, आत्मा न जीवित होती है, आत्मा न मरती है। आत्मा का कोई नाम रूप लिंग गुण इत्यादि नहीं होता, आत्मा तो आत्मा है। तो आत्मा का कारक कैसे हो सकता है? आत्मा बदलने वाली थोड़ी, आत्मा पुरुष स्त्री नहीं होती। आत्मा जरा वृद्धि मृत्यु को प्राप्त नहीं करती है ना, आत्मा इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं करती। तो आत्मा का कारक नहीं है, आत्म का कारक है। आत्म का मतलब क्या होता है? स्वयं, आप, खुद, है ना। आत्म माने सेल्फ। तो आत्म कारक है। आत्म कारक मतलब जो आत्म को, खुद को, स्वयं को दिखाए, है ना। जैसे पुत्र को कहते हैं ना, आत्मी, अपने जैसा, जो अपने को दिखाए, वो आत्म कारक। तो जो ग्रह आत्मकारक बनेगा, पहली बात क्या है, जो ग्रह आत्मकारक बनेगा उसके जैसा ही रंग रूप हाव भाव स्वभाव इत्यादि व्यक्ति का होगा। जैसे मानिए हम जो उदाहरण ले रहे थे उसमें गुरु आत्मकारक था, तो गुरु आत्मकारक से व्यक्ति ज्ञानी, पढ़ने लिखने वाला, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, लंबा पर थोड़ा सा मोटा भी, गौर वर्ण का इत्यादि होगा, जो गुरु का स्वभाव है ना। इसी प्रकार से अन्य अन्य ग्रहों का जो स्वभाव होता है उसके हिसाब से जो है कि जैसे जैसे ग्रह आत्मकारक बनेगा उस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति का होता है। जैसे कि सूर्य को लीजिए, है ना। शरीर के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, ग्रह के बारे में, कौन सा ग्रह कैसा है, क्या क्या करता है, आप सब लोग तो तत्वज्ञानी हैं, जानते ही होंगे। फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में विचार करेंगे, ठीक है ना। सूर्य, अगर सूर्य आत्मकारक हो जाए तो क्या होगा? देखिए, सूर्य को बोला है मधु पिंगल दृक, जिसकी पीली आंखें हो, है ना। तो हल्की हल्की सी, बहुत सफेद ही आंख का हिस्सा नहीं होता, थोड़ा सा पीला होता। चतुरस्त्र तनु, है ना। चौड़ा शरीर होता है, मतलब जितनी लंबाई होती है उतना ही मोटा भी होता है। पित्त प्रकृति, सर पे थोड़े बाल, तेज दिमाग, दिखने में मतलब जो 100 की भीड़ में भी पहचाना जा सके ऐसा व्यक्ति, जिसकी आवाज दमदार हो, बहुत लंबा तो नहीं लेकिन हिम्मत वाला, जो काम करने वाला हो उसको टिक करके करे, ठीक है ना। थोड़ा सा गेहुआ रंग, ठीक है ना। बड़े पैर, मजबूत हड्डियां, प्रभावशाली, शक्तिशाली, दिखने में सुंदर, बड़े हाथों वाला, ऐसा जो है कि सूर्य को बोला है। इसके साथ में सूर्य जैसा जो व्यक्ति होता है, समय का बड़ा चाक चौबंद होता है, समय पे जगना, समय पे सोना, जो भी जिम्मेदारी होती है उसको जल्द से जल्द पूरा करना, है ना। दूसरे लोग उसकी बात माने, उसके अनुसार से चले, नहीं चले तो जो है कि दूसरे से गुस्सा करने वाला, इस प्रकार का स्वभाव जो है कि होता है। थोड़े ही शब्दों में अपनी बात कहने वाला, ऐसा स्वभाव जो है कि, और अपनी बुद्धि में हमेशा ये विचार करने वाला कि ये धर्म के हिसाब से सही है, ये सही है, ये नहीं है, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा सूर्य का स्वभाव होता है। तो कला के हिसाब से सूर्य आत्मकारक बनेगा तो ये स्वभाव होगा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी, देखिए आरसी का मतलब है शीशा, इसका मतलब है किसी भी प्रकार का श्रृंगार किया जाए तो शीशे में देखना पड़ता है, लेकिन हाथ में कंगन पहना तो शीशे में क्या देखना, आंखों से भी देखा जा सकता है कैसा दिख रहा है ना। तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र में सूर्य चंद्रमा यत्र साक्षी न, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है जी, सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी है, जो फल है वो सामने के सामने दिखेगा। तो कला के हिसाब से आत्मकारक निकालिए और आत्मकारक का फल सामने से देखिए, क्या दिक्कत है। चंद्रमा को जो है, चंद्रमा को बोला है गोल शरीर वाला। गोल शरीर वाला मतलब थोड़ा सा हल्का मोटापन रहता है, बहुत मोटा तो नहीं होता, हल्का मोटापन रहता है। गोल गोल शरीर मतलब ये जो है, हड्डियां शरीर में जनरली नहीं दिखती है ना, मासल शरीर होता है। कफ प्रकृति रहती है थोड़ी सी, है ना, तो कफ हल्का सा रहता है। चंद्रमा व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है, दिखने में, बात करने में ऐसा प्यारा दिखने बोलने में होता है, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। आंखें सुंदर होती हैं, दिखने में अच्छा लगता है, आवाज बढ़िया होता है, रंग गोरा होता है ना। बचपन में थोड़ा पतला होता है, आगे जाकर के शरीर में गोलाई जो है वो हो जाती है। अपनी उम्र से थोड़ा कम ही दिखता है ना। बाल हल्के घुंघराले से होते हैं, पढ़ा लिखा होता है ना। जो है कि अपना देवताओं में, गुरु में, बड़ों में विश्वास रखता है, अच्छे काम करने वाला होता है, मित्रता रखने का जो है कि स्वभाव होता है। माँ बाप भी जीवन में जो है कि अच्छा करते होते हैं, दयालु होता है। महिलाओं के या विपरीत लिंगियों के, है ना, महिला है तो पुरुष के, पुरुष है तो महिला के, मतलब बहुत सारे, मतलब विपरीत लिंग के बहुत सारे मित्र होते हैं, विपरीत लिंगियों से आसानी से घुल मिल जाता है। मन का, स्वभाव का थोड़ा सा चंचल होता है, ज्यादातर भाग्यशाली होता है, कम मेहनत से ही चीजें जो है कि प्राप्त हो जाती हैं।
सब साफ सफाई रखने का, साफ सुथरे कपड़े पहनने का जो है कि शौकीन होता है। किसी भी चीज पे बहुत देर तक सोचता है, सोच विचार के काम करता है। जो भी बात करता है वैसे खरी खरी करता है कि कोई भी उसकी बात जो है कि काट नहीं पाता। किसी भी मामले में लोगों को वो जो सलाह देता है वही होती है ना। तो मतलब कोई भी बात कह दे तो अंत में वही बात हो जाती है। वाक सिद्धि एक प्रकार से जो है कि वो भी उसको होती है। शरीर में अदरवाइज थोड़ी सी कमजोरी होती है, तो चोट वोट लगने पे ज्यादा दर्द हो जाता है, या जल्दी ही चोट लगने से मतलब जल्दी ही चोट लग जाती है। जैसे सूर्य का तगड़ा शरीर होता है तो है ना, जल्दी चोट नहीं लगती। चंद्रमा का ऐसा नहीं होता, तो जल्दी ही चोट उसको लग जाती है ना। ऐसा चंद्रमा का स्वभाव होता है। तो चंद्रमा आत्मकारक होगा तो ऐसा स्वभाव होगा। मंगल, मंगल को क्रूर आंखों वाला, क्रूर नेत्रों वाला बोला है। वो आदमी जो आंख से इशारा करके दूसरे को डरा दे धमका दे ना, बहुत ही आंखों से इशारे करने वाले लोग होते हैं मंगल वाले लोग। दिखने में तो उम्र से थोड़ा सा कम ही लगते हैं, जवान लगते हैं। दान देने में बड़ा दानी है ना। कोई कोई चीज मांग ले तो तुरंत ये ले जा वो ले जा सब ले जा, ऐसी प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति होती है ना। चीजों को करने में जो भी चीज करता है बहुत कुशलता से करता है, 100% डेडिकेशन डिवोशन से करता है। लेकिन स्थिर रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। काम जल्दी होगा तो उसको करके निपटाएगा, नहीं तो थोड़े ही समय में जो है कि रुचि हल्की सी उसकी खत्म हो जाती है। मंगल के बारे में ये बोला है, कंधे तो चौड़े होते हैं, कमर पतली होती है, तो सब वी शेप में जो है कि शरीर वो पीछे से देखने में आता है। लंबाई खैर बहुत ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन शरीर बलशाली होता है ना। ज्यादातर चोट वोट जो है कि बहुत जल्दी नहीं लगती, बहुत ज्यादा नहीं लगती। दिखने में सुंदर होता है, सफेद रंग ही बोले, वैसे कभी कभी गेहुआ रंग भी जो है कि हो जाता है। हड्डियां बहुत बलशाली होती हैं, दिखने में पतला लगता है लेकिन शरीर में शक्ति बहुत होती है। लाल रंग के कपड़े इत्यादि पहनने का शौकीन होता है। बुद्धिमान होता है, साहसी होता है। बोलने में तो ऐसा वक्ता होता है, सुना है मैंने कि हिटलर जब बोला करते थे तो सामने खड़े लोग एकदम है ना, रुलाने वाली बातें करता था तो रोने लग जाते थे, हंसने वाली बातें करता था तो खिलखिला के हंसने लग जाते थे। तो बहुत ही प्रभावशाली बात करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर पे चेहरे वहरे पे चोट वोट के दाग धब्बे झाइयों के निशान भी हल्के से रहते हैं। बाल छोटे रखता है। ज्यादातर आलसी दीर्घसूत्री होता है, सुबह उठ के तुरंत कोई काम नहीं कर पाता, बैठ करके सोच विचार करते रहना, चीज को कल पे बात पे टालना, ऐसी प्रकृति जो है कि होती है। दूसरे को चोट पहुंचाने में, टका सा जवाब दे देने में बहुत चतुर होता है। जवाब देने में तो मंगल का कोई जो है कि सानी नहीं है। फटाक से ऐसा जवाब दे देना चाहता है कि दूसरा निरुत्तर हो जाए, ऐसी स्थिति जो है कि रहती है। चेहरे पे अलग ही प्रकार का तेज रहता है, 100 लोगों की भीड़ में भी पहचाना जा सके कि हाँ यही वो व्यक्ति है। दूसरे को परेशान करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति रहती है, बुरा मान जाए तो दूसरे को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गलतियां जीवन में, गलतियां और गलती गलती में बहुत बड़ी गलती करना, पाप करने की जो है कि प्रवृत्ति रहती है ना। सेक्सुअल प्रवृत्ति, थोड़ा लिबिडस रहता है, थोड़ा कामुक भी रहता है। ऐसा मंगल होता है। मंगल आत्मकारक रहेगा तो ऐसा स्वभाव रहेगा। बुध जो है, बुध आत्मकारक हो तो बुध को क्या बोला है कि भावनात्मक आवाज होती है ना। मतलब अगर मजाक कर रहा है तो मजाक करते करते बीच में खुद ही हंस देने वाला, इस प्रकार का जो है कि स्वभाव रहता है। मतलब भावनाओं के अतिरेक से आवाज का रुद्ध हो जाना, ये जो है कि बुध का प्रभाव है। तो मतलब जो भी चीज बोलता है उसमें पूरा है ना, ऊंचे स्वर में नीचे स्वर में ठीक से पॉज लेकर के कवि के हिसाब से बोलना, ये जो है कि बुध का प्रभाव होता है। हमेशा मजाक मस्ती करने में रहता है, लेकिन मंगल की तरह मजाक मस्ती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है ना, हार्मलेस मजाक मस्ती जो है कि करना चाहता है। कफ प्रकृति ही होती है, ठंड वंड थोड़ी ज्यादा लग जाती है कभी कभी, ठीक है ना। बातें तो बोलने में बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी बातें करता है। ऐसी बातें करता है कि एक नंबर का अगर बुरा इंसान हो तो भी उसकी बातों से तो आपको ऐसा साधु सज्जन पुरुष लगेगा कि पूछने की कोई बात नहीं है। स्किन जो है कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ ऐसी स्किन होती है, जैसे ऑयली कॉम्प्लेक्शन, ऑयली स्किन रहती है थोड़ी सी, छूने में बहुत ही मुलायम, बहुत ही जो है कि स्मूथ महसूस होती है। व्यक्ति को बहुत ही इच्छाएं होती है जीवन में, घर गाड़ी पैसा दौलत शोहरत आराम की जिंदगी, बहुत इच्छाएं होती है। इच्छाओं से तो परिपूर्ण होता है। जो भी बात बोलता है, कितना भी तेज बोले कितना भी धीरे बोले, व्यक्ति को साफ समझ में आ जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर खुश रहता है। मर्द जो होते हैं बुध वाले, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। स्त्रियां थोड़ी बुध वाली उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं कह सकते। जिनका बुध आत्मकारक लग्नेश इत्यादि होता है वो उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं कहे जा सकते। शरीर से तो बलशाली होता है। व्यक्ति के हिसाब से और समय के हिसाब से कपड़ा पहनना, बोलना इत्यादि समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहता है इनका। जैसा भी रखते हैं, मतलब सबको अच्छा लगने वाला जो है कि इस प्रकार से चीजों को रखते हैं। बुध वाले व्यक्ति की बोली से, वाणी से, बोलने के तरीके से आपको साफ पता चल जाएगा कि ये बुध वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। मौज मस्ती का, मजे लेने का, मजे करने का जो है कि बहुत शौकीन होता है। और शत्रु को तो नुकसान पहुंचा करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मतलब जो चीज वो करना चाहे अगर वो कर ले तो उसके बाद उसको
बहुत ही ज्यादा खुशी जो है कि उसको होती है। आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी रहती हैं, पुरुषों में आंखें थोड़ी छोटी रहती हैं, स्त्रियों में आंखें थोड़ी बड़ी रहती हैं। पढ़ा लिखा होता है और जीवन में बहुत एम्बिशन होता है ना, मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी चीजें करना चाहता है और उसकी इच्छा रखता है, और उसके एम्बिशन जो है कि बोल चाल में और रहने के तरीके में भी एम्बिशन एस्पिरेशन जो है कि दिखता है। ज्यादातर तो सच ही बोलने की कोशिश करता है, झूठ नहीं बोलता है, मतलब बात को मोड़ तोड़ लेता है, लेकिन पूरा झूठ तो, है ना, सफेद झूठ साफ झूठ तो बहुत कम ही बोलता है ना। जो भी चीज करता है वो जल्दी करना चाहता है, मतलब जो भी कोई नई चीज है उत्साहित अगर उसको चीज पसंद होती है तो जल्द से जल्द उसको कर लेना चाहता है, और ज्यादातर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल जो है कि बुध करता है। तो बुध आत्मकारक होगा तो ऐसी चीजें होती है। गुरु आत्मकारक हो तो जैसा मैंने पहले बताया, बड़ा शरीर होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है। बालों इत्यादि को लेकर के थोड़ी विशेषता रहती है, मतलब घर में बाकी लोगों के जिस प्रकार के बाल हैं उससे थोड़े अलग होते हैं, सबके सीधे हैं तो इसके करली होंगे, रंग इत्यादि थोड़ा सा अलग होता है। बुद्धिमान तो बहुत होता है। कफ होता है, ठंड वंड थोड़ी ज्यादा लगती है। पढ़ा लिखा होता है। आवाज बहुत ही प्रभावशाली होती है, गुरु की आवाज भी शेर के जैसे गर्जना करने वाली भारी गड़गड़ाहट वाली आवाज गुरु की भी होती है। व्यक्ति अपने घर परिवार में जो है कि मतलब विद्या बुद्धि में सबसे अधिक अच्छा ऊंचा होता है। छाती जो है कि अच्छी खासी बड़ी होती है, मतलब दूर से देखने में छाती जो है कि चेहरे में दिख जाती है, मतलब शरीर में छाती दिखती है, जैसे दबी कुचली छाती इत्यादि नहीं होती। लेकिन अच्छे काम करने का शौकीन होता है। बोल चाल में व्यवहार करने में कोई भी ऐसा बोलना चालना व्यवहार करना ऐसा नहीं होता जिससे कि दूसरे को लगे कि अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, ऐसा नहीं करता। लोगों को जल्दी माफ भी कर देता है। मोटापा होने की प्रवृत्ति तो होती है। पेट थोड़ा सा आप देखेंगे 25 26 के बाद पेट थोड़ा सा गोल मोटा पेट जो है कि निकलता है। सारे जितने भी अच्छे गुण आप आदमी पुरुष स्त्री से जो भी अच्छे गुण की उम्मीद करते हैं वो सारे अच्छे गुण होते हैं। लिखने पढ़ने में तो किसी भी चीज को जल्दी ही समझ जाने की प्रवृत्ति जो है कि होती है। शरीर में मतलब हाथ पैर ऐसे होते हैं ना, लंबे हाथ, प्यारे सफेद नाखून, है ना, ये शाही जो क्वालिटी होती है, शाही प्रकार के जो शरीर के अंगों में जो मार्क्स होते हैं ना, सीधी सीधी उंगलियां इत्यादि, ये सब खास तौर पे होती है ना। धन भी जीवन में काम इत्यादि करना जल्दी शुरू करते हैं, पैसे वैसों के मामले में भाग्यशाली भी रहते हैं। बाल झड़ने की समस्या थोड़ी सी हो सकती है, पर थोड़ी सी होती है, ऐसे सूर्य के जितना बहुत ज्यादा नहीं होती। जुपिटर आत्मकारक हो तो ऐसा स्वभाव रहता है। शुक्र अगर आत्मकारक हो तो आदमी देखिए आराम पसंद होता है, चीजें इजिली हो जाएं, जल्दी हो जाएं, यही चाहता है, ज्यादातर खुश रहता है। दिखने में सुंदर होता है, आंखें सुंदर होती हैं, वात कफ प्रकृति होती है। बालों में विशेषता होती है, करली बाल, थोड़े से ब्राउन इत्यादि टाइप के बाल, और घर वालों के हिसाब से आप देखेंगे तो बाल थोड़े अलग ही प्रकार के व्यक्ति के रहते हैं। हाथ उंगलियां इत्यादि लंबी रहती है। छाती भी ठीक ठाक चौड़ी मांसल होती है, ऐसे देखने में साफ पता चलता है। चेहरे पे भी ठीक ठाक मांस होता है, गाल ठुड्डी इत्यादि पे मांस आपको जो है कि वो ठीक ठाक दिखेगा, साफ आपको दिख जाएगा। व्यक्ति थोड़ा सा कामुक प्रकार का भी होता है, हिम्मत वाला भी होता है, भाग्यशाली भी होता है। रंग बिरंगे अच्छे सुंदर दिखने वाले कपड़े पहनने का शौकीन होता है, सुंदर दिखना चाहता है ना, तो बाल वाल ठीक से कटाना, है ना, मेकअप वेकअप ठीक से करना, ये सब करने की प्रवृत्ति होती है। खेलने कूदने का मौज मस्ती करने का शौकीन होता है, बुद्धिमान भी होता है। आंखें ज्यादातर बड़ी होती है, ऐसे ऊपर से बड़ी नहीं होती, बगल से ऐसी फैली हुई टाइप की होती है। शरीर के जो अंग है अनुपातता होते हैं ना, बहुत लंबा, कोई शरीर का कोई हिस्सा बहुत लंबा या बहुत छोटा हो ऐसा नहीं होता। दूसरे लोगों को इसके साथ रहने से बहुत ही मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों पे दया भी बहुत आसानी से जो है कि करता है। जो भी अच्छे गुण व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है वो सारे अच्छे गुण जो है कि शुक्र रहने से, शुक्र के आत्मकारक रहने से होता है व्यक्ति में। शनि अगर आत्मकारक हो तो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब आंखें देख करके ऐसा लगता है जैसे अभी बीमारी से उठा हो, अभी सो करके उठा हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी खुलने वाली आंखें इत्यादि नहीं होती है, मतलब छोटी सी अजीब सी आंखें लगती है। मतलब आई सॉकेट तो बड़ा होता है लेकिन आंखें जो उसमें है वो थोड़ी छोटी सी हल्की सी रहती है। व्यक्ति लंबा होता है, बहुत लंबा ना भी हो तो शरीर ऐसा होता है कि देखने में लंबा लगता है। सर पे बाल होते हैं, ज्यादातर शनि जो है बाल नहीं झड़ने देता। शरीर के बाकी के अंगों पे भी बाल ठीक ठाक होते हैं, छाती वाती इत्यादि पे ज्यादा बाल जो है होते हैं। वो बाल देखने में छूने में रूखे रूखे से लगते हैं, ऐसे बहुत अच्छे बहुत प्यारे बहुत फाइन ऐसे बाल जो है कि नहीं लगते। 25 1 साल के बाद हो सकता है व्यक्ति थोड़ा मोटा हो जाए, वैसे पतला ही होता है, दूर से देखने में कितना भी मोटा क्यों ना हो देखने में पतला ही लगता है, मोटा कभी लगता नहीं है। शरीर का रंग थोड़ा सा काला ही रहता है ऐसा मान लें। लंबी लंबी बातें करने वाला, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसी लंबी लंबी छोड़ने वाला होता है व्यक्ति।
शरीर मांसल होता है, मसल्स होते हैं बॉडी में, है ना, मस्कुलर लगता है देखने में। दया नहीं लोगों पे करता। एक गलती जो एक बार कर ली, गलती से सीख नहीं लेता, सेम ही गलती बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। नाखून दांत बड़े होते हैं। शनि वाले व्यक्ति का दांत देख करके आपको खास तौर पे ना, दांत के बीच में गैप हो, दांत दांत पे चढ़ा हुआ, ऐसे में शनि लग्न में है, शनि द्वितीय भाव में है, शनि आत्मकारक है, तो दांत में आपको विशेषता जो है कि उसकी दिख जाएगी। ज्यादातर आदमी गंदा रहता है या दिखने में ऐसा लगता है जैसे नहाया ना हो, है ना, देर से नहाना इत्यादि, ये सब प्रवृत्ति होती है ना। एक ही कपड़ा, जो कपड़ा पसंद है उसको ही बार बार पहनते रहना, जब तक बहुत खराब स्थिति ना हो जाए तब तक ना धोना, ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था रहती है। गुस्सैल होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। काले रंग के कपड़े इत्यादि पहनने का जो है कि शौकीन होता है। दीर्घसूत्री होता है, आज का काम कल पे टालना, बाद में करेंगे, देखेंगे, मुसीबत होंगी तब करेंगे, 11th आवर में, अंत समय में काम करना, ऐसा जो है कि प्रवृत्ति होती है। हाथ इत्यादि को देखने में नसें जो है कि वो दूर से ही दूर से ही नसें जो है कि शरीर में दिखती हैं, ठीक है ना। चालाक होता है, चालाकी से उत्तर जो है कि देता है, और अपनी गलती पे भी शर्मिंदा नहीं होता, गलती को ज्यादातर मानता नहीं है। कोई भी चीज को सीखने समझने में इनको तो ये लगता है कि ये समझ गए हैं और सब कुछ सारी चीजें इनको आ गई है, ठीक से समझ में आ गई, लेकिन बार बार वही गलती करते रहते हैं, अपनी गलती मतलब समझ समझ नहीं पाते, लेकिन इनको ये लगता है कि हम समझ गए, लेकिन बार बार वही गलती दोहराते हैं और अपनी गलती से सीख नहीं लेते। इस वजह से जीवन में प्रगति करने में थोड़ी कमी कमजोरी जो है कि वो रहती है। पाप प्रवृत्ति जनरली रहती है, मतलब जो ये करना चाहते हैं वो अगर पाप कर्म भी है तो उसको करते हुए भी इनको कतई हल्का सा भी मलाल इत्यादि जो है कि वो मन में नहीं होता है ना, ऐसा शनि की प्रकृति होती है। तो क्योंकि आत्मकारक है, जो कि व्यक्ति के आत्म को खुद को दिखाता है, तो कौन सा ग्रह आत्मकारक बना है ना, उसका मैंने आपको विश्लेषण दे दिया है। अब वो जैसी राशि में बैठा है, जैसे नवांश में बैठा है, वो राशि और नवांश के प्रभाव के हिसाब से भी व्यक्ति का जो है कि वैसा ही स्वभाव रहता है, इसको समझना चाहिए, है ना। तो कला के हिसाब से आत्मकारक निकालें और आत्मकारक के हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव देखें और उसके हिसाब से व्यक्ति को फलादेश करें। जैसे पारंपरिक ज्योतिष में लग्नेश है, वैसे वैसे जो है कि जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक है ना। तो आत्मकारक जो है कि कला से निकालें और उसके हिसाब से फलादेश करें। ये जो है कि पहला मेरी तरफ से नियम या सूत्र जो है कि वो जैमिनी ज्योतिष का हो गया। ठीक है, बाकी आप लोगों को रुचि होगी तो जैमिनी ज्योतिष पे फिर और भी वीडियो करेंगे।